इस कहानी में हम देखेंगे एक आदमी कैसे अपने टैलेंट से एक सिगरेट कंपनी को अरबों का फायदा कराता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, अगर उसकी वाइफ को जिंदा रहना है तो उसे सिगरेट पीना होगा। एक सिगरेट पीने पर उसकी लाइफ 1 घंटा बढ़ेगी, नहीं तो राम राम सत्य है। इस कहानी में इतने सारी ट्विस्ट और टर्न है जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा, और इसकी एंडिंग तो अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही है। बस इतना ही। तो चलो आपका और टाइम लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो लोग एक चाइनीज टेररिस्ट को बम के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो वो उन्हें बताने के लिए सिगरेट मांगता है, तो वो दे देते हैं। लेकिन वो सिगरेट पीने के बाद एक आदमी को पकड़ लेता है और थोड़ी देर के बाद उसके गले में मौजूद बम ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। और कहानी आगे बढ़ती है। हम अविनाश और उसकी वाइफ दिया को देखते हैं। अविनाश उसे बोलता है मैंने जॉब छोड़ दी है। ये सुनकर वह हैरान होती है और उसे पूछती है लेकिन क्यों, तुम्हें तो बहुत मजा आता था वो जॉब करने में। तो वो बोलता है हाँ आता था, लेकिन मुझे लगा जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। और ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी इनके सामने एक आदमी आता है। ये लोग उसे पुलिस समझकर कार रुकाकर बात करने लगते हैं, लेकिन वो आदमी अविनाश को मारकर बेहोश कर देता है और दिया के गले में एक इंजेक्शन लगाता है। और अगले दिन जब अविनाश की आंख खुलती है तो अपने आप को एक सुनसान जगह पर पाता है और उसके पास ही में दिव्या भी बेहोश पड़ी हुई होती है। ये सब देखकर वो कुछ समझ पाता, उसे कॉल आता है और वह जैसे ही कॉल को रिसीव करता है उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है, जो देखकर वो बहुत डर जाता है। और फिर से एक बार उसे कॉल आता है। इस बार रिसीव करने के बाद कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो कॉलर उसे एक छोटे से बॉक्स के बारे में बताता है। तो अविनाश उसे लेकर जब खोलता है तो उसके अंदर एक वॉच होती है जिसमें रिवर्स काउंटडाउन चल रहा होता है। मतलब ये टाइम खत्म होने के बाद कुछ होगा। वो क्या होगा हम आगे कहानी में देखेंगे। और अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं अविनाश पहली बार बेंगलुरु आया होता है जॉब के सिलसिले में, और उसकी पहली बार दिव्या के साथ मुलाकात उसके दोस्त के स्टॉल पर होती है। और ये दोनों पहली बार बात करते हैं और ऐसे ही मिलने लगते हैं, और देखते ही देखते इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। तो ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर अविनाश अपने बॉस सीट को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नेटवर्क इशू होने की वजह से कॉल नहीं लग रहा होता। तो वो उसे वॉइस मैसेज करके जल्दी यहाँ पर आने को कहता है और उसे अपना लोकेशन भी भेज देता है। और यहाँ से कहानी फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं उसका बॉस सिड पहली बार अविनाश से उसके दोस्त के स्टॉल पर ही मिलता है, जहाँ पर वो खाना खाने के लिए आया होता है, लेकिन उसे खाना पसंद नहीं आता। तो वो अविनाश को बोलता है खाना तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा कैसे है। तो वो उसे बोलता है जब कोई चीज मार्केट में फेमस हो जाती है तो सब लोग उसे खाने के लिए आ जाते हैं, चाहे वो उन्हें पसंद आए या ना आए। इसके ये आंसर से सिड उसे बहुत इम्प्रेस होता है और उसे अपनी कंपनी में एज ए मार्केटर हायर करता है, जो सिगरेट की कंपनी होती है। वो उस अच्छी खासी सैलरी देता है, तो अविनाश भी उसकी बात मान जाता है। और आज सिड के डैड का रिटायरमेंट होता है, तो अपनी जगह पर वो अपने बेटे सिड को कंपनी का एमडी बनाते हैं। लेकिन ये उनके भाई प्रवीण को पसंद नहीं आता, क्योंकि उनके साथ इसने भी कंपनी को कामयाब बनाने में बहुत मेहनत की होती है। इन शॉर्ट वो हकदार होता है इस पोस्ट का। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर प्रवीण यहाँ पर आता है, जो देखकर अविनाश उस पर अटैक करता है, क्योंकि प्रवीण अविनाश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसलिए अविनाश को लगता है ये काम उसने ही किया है। मगर यहाँ पर प्रवीण उसे रोकता है और उसे बोलता है मुझे यहाँ पर सिड ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए, और उसे उसकी भेजी हुई रिकॉर्डिंग भी सुनाता है, जिससे अविनाश शांत होता है और प्रवीण को बोलता है हमारी जान खतरे में है, तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। ये सुनकर वो बोलता है लेकिन क्यों, क्या हुआ है। तो अविनाश उसे बोलता है मैंने अपने टैलेंट से तुम्हारी कंपनी को अरबों रुपए का फायदा कराया है, तो क्या तुम लोग मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। ये सुनकर वो उसे 1 करोड़ रुपए देने के लिए मान जाता है और उसे बोलता है तुम यहीं पर वेट करो, मैं जाकर ले आता हूँ। और वो आगे जाकर अपने एक आदमी को कॉल करता है और हमें यहाँ पर पता चलता है इसने ही ये प्लान किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कैंसिल भी कर दिया था। तो यही बात वो अपने आदमी को बताता है। तो उसका आदमी बोलता है हाँ हमने कुछ नहीं किया, आपके मना करने के बाद हम वहां से चले गए। ये सुनकर वो हैरान होता है और इधर दिया को होश आता है और उसके गले में जलन भी हो रही होती है। और वो अविनाश को पूछती है हम यहाँ पर कैसे आए हैं। तो वो बोलता है किसी ने हमें ट्रैप किया है और उसने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है, तो मैंने सिड को बोलकर अरेंज कर दिए हैं। ये सुनकर वो बोलती है हमें किसने ट्रैप किया है, क्या कल तुमने कंपनी से रिजाइन किया है, उसकी वजह से तो ये हमारे साथ नहीं हो रहा। और उसे कंपनी से रिजाइन करने की वजह पूछती है। तो वो बोलता है जो काम किसी इंसान को नहीं करना चाहिए वो काम किया है मैंने। और फिर से यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं सिड अविनाश को पहले ही दिन बाहर ले जाता है और उसे लोगों को बताकर बोलता है हर दिन मुझे इनके पास से 300 रुपए चाहिए, जो तुम्हें इनसे लेकर मुझ तक पहुँचाना है।
मतलब ये सिगरेट के सेल को बढ़ाने की बात करता है और अविनाश को मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बना देता है। और अब अविनाश सेल बढ़ाने में लग जाता है, लेकिन उसका कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा होता। मगर एक दिन उसकी मुलाकात सत्या से होती है, जो इस कंपनी का रिसर्चर होता है। उसका काम था एक्सपेरिमेंट करके बताना सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, जो 100% झूठ है। और वो इस बात को एक्सेप्ट भी करता है, लेकिन यही उसका काम था जिसके उसे पैसे मिलते हैं। और यहाँ पर ये दोनों काफी देर तक बात करते हैं और इससे बात करने के बाद अविनाश को एक आइडिया आता है सेल बढ़ाने के लिए। वो उनकी सिगरेट की पैकेजिंग को रीडिजाइन करके एक अट्रैक्टिव बॉक्स बनाता है, जिससे इनके सेल बहुत बढ़ जाते हैं, जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और एक दिन अविनाश दिया के साथ मूवी देखने के लिए जाता है और वो दिखता है जो मूवी की शुरुआत में जो एंटी स्मोकिंग ऐड आता है, सब लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं और कई लोग तो अपनी आंखें बंद करते हैं। ये देखकर अविनाश को और एक आइडिया आता है सिगरेट की और सेल बढ़ाने का। वो बोर्ड मेंबर को अपना आइडिया पिच करता है और उन्हें बोलता है मूवी की शुरुआत में जो एंटी स्मोकिंग ऐड आता है उसे लोग बिल्कुल भी नहीं देखते, क्योंकि वो बहुत बोरिंग और डरावना होता है। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा लोग उस ऐड को देखें और स्मोकिंग करने के लिए इन्फ्लुएंस होए। और यहाँ पर वो अपना आइडिया शेयर करता है, जैसे हम एंटी स्मोकिंग ऐड को एक सेलिब्रिटी को लेकर बनाएंगे, वो भी ग्लैमर के साथ। लोग ग्लैमर की वजह से हमारे ऐड को देखेंगे और इन्फ्लुएंस भी होंगे और हमें इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इन ऐड को गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। ये आइडिया सभी को बहुत पसंद करता है और ये लोग इस पर अप्लाई भी करते हैं। और उसी ऐड को मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है, जहाँ पर एक हॉट हीरोइन आकर बोलती है, मैं भी पहले तुम्हारी जैसी ही थी, लेकिन एक दिन मेरे फ्रेंड्स ने बोला तुम स्मोकिंग करना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारा वेट कम होगा और तुम सेक्सी भी दिखने लगोगी। तो मैंने ऐसे ही किया और मैं सेक्सी भी बन गई, लेकिन साथ में मुझे कैंसर भी हो गया, इसलिए तुम कभी भी स्मोकिंग मत करना। ये ऐड पूरी तरह लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है सिगरेट पीने के लिए, और कई लोग इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं और उस हीरोइन के जैसे दिखने के लिए और कूल दिखने के लिए स्मोकिंग करने लगते हैं, जिससे इनका सेल कई गुना बढ़ जाता है, जिससे ये सारे लोग बहुत खुश होते हैं। और अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। अविनाश को एक कॉल आता है, मतलब पैसे आ जाते हैं। तो अविनाश दिया को वहीं पर छोड़कर पैसे लेने के लिए चला जाता है, लेकिन अविनाश पैसे देखने के लिए बैग खोल ही रहा होता है, तभी वो पैसे लाया हुआ बंदा उस पर अटैक करता है और काफी देर तक इनके बीच फाइट होती है और आखिर में अविनाश उसे नीचे खाई में फेंक कर मार देता है। और जब वो वापस आता है तो दिया उसके जख्मों को देखकर परेशान हो जाती है और उससे पूछती है क्या हुआ है, लेकिन अविनाश उसे कुछ नहीं बोलता और उसी आदमी की कार में उसे यहाँ से ले जाने लगता है। मगर इस सब से दिया को गुस्सा आता है तो वो कार को रोक देती है और उसे सब कुछ बताने को कहती है। तो अविनाश यहाँ पर रिवील करता है उसकी मतलब अविनाश की बॉडी में एक बॉम्ब है और किडनैपर ने उसे धमकी दी है, अगर वो उसे 1 करोड़ रुपए नहीं देता तो वो उसे मार देगा। और वो उसे कैसे मारेगा, डम्मी के साथ वीडियो शूट करके भेजता भी है। ये सब सुनकर दिया परेशान हो जाती है और उससे पूछती है अब हम क्या करेंगे। तो वो बोलता है मेरे पास एक प्लान है, और उसे लग रहा होता है सिड और परवीन ने उसे धोखा दिया है। तो अविनाश ड्राइवर कुमार को कॉल करता है, जो सिड को एयरपोर्ट से लेने के लिए जा रहा था। अविनाश उसे एक जगह पर रुकने को कहता है, क्योंकि वो उसके पास आ रहा है और उसके पास जाने लगता है। और रास्ते में दिया उसे पूछती है सिड और परवीन एक ही साथ काम करते हैं ना। तो वो बोलता है हाँ, लेकिन सिड के डैड के मरने के बाद परवीन के साथ काम करना मुश्किल हो गया था। तो बोलती है तुम्हें लगता है ये काम परवीन ने किया है, लेकिन वो ऐसा तुम्हारे साथ क्यों करेगा। तो वो बोलता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और मेरी वजह से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और यहाँ से कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं चाइना की एक बहुत बड़ी सिगरेट की कंपनी इनके साथ कोलैब करने के लिए आई होती है और ये लोग उनके साथ बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सत्या कॉल करके अविनाश को बुलाता है और बोलता है उस चाइना की कंपनी में एक ऐसा इंटीग्रेंट है जो बहुत एडिक्टेड है और साथ में बहुत खतरनाक भी। जो भी उस सिगरेट को कंज्यूम करेगा वो बहुत से बहुत 4 से 5 साल में मारा जाएगा। तो वो अविनाश से रिक्वेस्ट करता है इस डील को कैंसिल करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था इनकी वजह से लोग मारे जाए। ये सुनकर अविनाश हैरान हो जाता है और इस गंभीरता को समझ भी जाता है और अब ये कैसे भी करके उस कंपनी के क्लब को रोकना चाहता था। तो वो जाकर सिड को बोलता है ये डील बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इनके सिगरेट पीने की वजह से लोग 4 से 5 साल में मारे जाएंगे, मतलब हमारे लॉयल और रेगुलर कस्टमर मारे जाएंगे और हमें नए कस्टमर बनाने के लिए मार्केट में पैसा डालना होगा। कुल मिला के ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं। इसकी यह बात सिड समझ जाता है और ये डील यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन परवीन को इससे बहुत गुस्सा आता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। ये लोग कुमार तक पहुंच जाते हैं और अविनाश कुमार को बोलता है हमारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है जिससे कार डैमेज हो गई है, तो प्लीज जाकर इस कार को ठीक करवाओ और मैं जाकर सिड को पिकअप करता हूँ। वो उसकी बात मान जाता है और यहाँ से निकल जाता है और ये दोनों एयरपोर्ट जाकर सिड को किडनैप कर लेते हैं।
और अविनाश सिट से प्रवीण को कॉल करके 1 करोड़ रुपए मंगवाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसके बाद उसे उसी जगह पर ले जाकर बांध देता है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर प्रवीण आ जाता है तो अविनाश उससे पूछता है तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो। ये सुनकर वो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो अविनाश उसे बोलता है तुमने उस आदमी को भेजा था ना मुझे मारने के लिए। तो वो बोलता है मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं यहाँ से जाकर सीट को बता दिया था कि तुम्हें 1 करोड़ रुपए चाहिए और सीट ने मुझे बोला ठीक है मैं आगे का संभाल लूंगा। उसके बाद क्या हुआ है मुझे कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर वो उन दोनों को वहीं पर छोड़कर पैसों का बैग लेकर दिया के पास आता है और कॉलर को कॉल करता है, लेकिन वो इसका फोन काट देता है और इसे मैसेज करके बताता है 50-50 लाख 2 घरों तक पहुंचाना है और वो दोनों घरों का लोकेशन भी उसे डालता है। ये देखकर दिया बोलती है तुम्हें क्या लगता है इनमें सिड और प्रवीण के अलावा भी कोई है। तो वो बोलता है शायद मिनिस्टर। और यहाँ पर फिर से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर सिड और अविनाश एक मिनिस्टर से मिलने के लिए आते हैं। वो इन्हें बोलता है गवर्नमेंट तंबाकू पर बहुत टैक्स लगाती है जिससे तुम्हें ज्यादा फायदा नहीं होता, इसलिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। जैसे वो इनकी कंपनी को पब्लिक करने को कहता है जिसमें गवर्नमेंट पैसे इन्वेस्ट करेगी और अलग से इसके पैसों से ब्लैक में सिगरेट बनाकर सेल करने को कहता है, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स ना देकर, जिसमें इन दोनों का फायदा होगा। ये सुनकर सिड मान जाता है और प्रवीण के सामने कंपनी को पब्लिक करने को कहता है। ये सुनकर प्रवीण को बहुत गुस्सा आता है, वो कंपनी को पब्लिक करने के लिए मना कर देता है और साथ में कंपनी को स्प्लिट करने की बात करके यहाँ से चला जाता है। मतलब आधी कंपनी सिड की और आधी कंपनी प्रवीण की। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। ये लोग उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और जब अविनाश पैसे देने के लिए जाता है तो वह देखता है वहाँ पर एक गरीब माँ के 2 बच्चे होते हैं और कुछ ही दिनों पहले उसके हस्बैंड की डेथ हुई होती है और इन्हें इन पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिससे इसे बहुत गुस्सा आता है तो वह इनके ऊपर गन तानता है। तभी इसे कॉलर का कॉल आता है और वो उस फैमिली से बात कराने को कहता है और उनसे बात करने के बाद अविनाश को आधे पैसे वहीं पर छोड़कर दूसरी लोकेशन पर जाने को कहता है। तो भी ये दोनों दूसरी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर एक ओल्ड कपल होता है। ये लोग इन्हें भी पैसे दे देते हैं और पैसे देने के बाद बूढ़ी माँ उस कॉलर का लेटर इन्हें देती है जिसमें और एक जगह का लोकेशन होता है और उसमें लिखा होता है मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगा। तो ये दोनों फौरन वहां पर चले जाते हैं, लेकिन जब वहां पर वो पहुंचते हैं तो देखते हैं वही कब्रिस्तान होता है और ये दोनों जब अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बॉक्स के अंदर इनकी ही कंपनी की सिगरेट और एक लेटर मिलता है, जिसे देखकर अविनाश को बहुत गुस्सा आता है। तो दिया उसे शांत करने लगती है और उसे पूछती है बम तुम्हारी बॉडी में कहाँ है। ये सुनकर यहाँ पर अविनाश रिवील करता है बम मेरी बॉडी में नहीं बल्कि तुम्हारी बॉडी में है, मैंने तुमसे झूठ कहा था, बम मेरी बॉडी में है।